नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिव मास एंड रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो जो मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम पर लीटर यदि डिनोट करें तो बिग ब्रैकेट से दिखा सकते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास। ठीक है, तो एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या बन के आया कि एक्टिव मास इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो मीन्स इतना सिंपल वर्ड्स में समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन को ही आप एक्टिव मास कहोगे और इसको बिग ब्रैकेट में हम शो करेंगे। इसका एक डेरिवेशन वे में एक रिलेशन निकालेंगे हम Kc और Kp के बीच में। देखिए, सपोज A प्लस B है, ये मिलकर के C और D बना रहे हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और V1 इसकी वेलोसिटी है। अब CD मिलकर के वापस AB बना रहे हैं, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन है और उसकी वेलोसिटी है V2। ठीक, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को ही हम बिग ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, प्रपोर्शन का साइन हटाइए तो आप के लगाएंगे कांस्टेंट, जिसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। तो के ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो जो स्पीड है V1 ये किस पे डिपेंड करेगी, ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन पर। तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन में जो V2 है, स्पीड है बैकवर्ड रिएक्शन की, वो डिपेंड करेगी सी और डी के कॉन्सेंट्रेशन पर। तो V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी का कॉन्सेंट्रेशन। अब इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, V1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रपोर्शन का आपने साइन हटाया तो आप K1 लगाओगे, तो V1 इज इक्वल टू K1 A इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरीके से V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CD, प्रपोर्शन का साइन आपने हटाया तो आप लगाओगे कांस्टेंट, इसको 2 के रिस्पेक्ट में हम लगाएंगे K2। तो V2 इज इक्वल टू हो गया K2 C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू D का कॉन्सेंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम जब सिस्टम इस्टेब्लिश होता है तो हम ये मानते हैं कि V1 जो है वो V2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम, स्पीड सेम, तो V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, K1 A का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा V2। V2 क्या है, K2 CD का कॉन्सेंट्रेशन। ये अब इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू CD का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AB का कॉन्सेंट्रेशन, या K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू इस पूरे टर्म्स को हम कैपिटल K से डिनोट करेंगे, यही कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K1 और K2 क्या थे, वेलोसिटी कांस्टेंट थे। तो K1 अपॉन K2 की जगह हमने लिखा कैपिटल K इज इक्वल टू CD का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AB का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, हमने एक कंडीशन रखी कि A और B ये बना रहे हैं C और D। सपोज A के M मोल कंज्यूम हो रहे हैं, B के N मोल, C के P मोल और D के Q मोल कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, ये कंज्यूम हो रहे हैं और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले से आइए, C का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम, P टाइम, फिर D का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम, Q टाइम, और A का कॉन्सेंट्रेशन M टाइम, B का कॉन्सेंट्रेशन N टाइम। ठीक, अब इस पूरे इक्वेशन को हम यदि कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखें तो हम K की जगह Kc लिखेंगे, तो Kc इज इक्वल टू एज इट इज। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को यदि प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो वो हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, देखिए अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो बिग ब्रैकेट हमने लगाया था इसको हटाइए, तो प्रेशर ऑफ C कितने टाइम, P टाइम, प्रेशर ऑफ D Q टाइम, प्रेशर ऑफ A M टाइम और प्रेशर ऑफ B N टाइम। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये हुआ फॉर्मूला और प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये हुआ फॉर्मूला। आगे देखिए, अब हम कोरिलेट करेंगे गैस इक्वेशन से। गैस इक्वेशन हम जानते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT होता है, या PV इज इक्वल टू प्रपोर्शन का साइन हटाया तो N लगाते हैं हम RT, जहाँ पर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। P निकालेंगे इधर तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन V RT एज इट इज, या P इज इक्वल टू, हमने इसको सिस्टमेटिकली लिखा
N/V इंटू RT, और N/V जो है यही कहलाता है एक्टिव मास। N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो P इज इक्वल टू, ये हो गया एक्टिव मास इंटू RT। अब P की वैल्यू ये आ गई हमारे सामने। अब हम यदि PA की निकालें, अब PA, PB, PC और PD की वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ A। एक्टिव मास ऑफ A मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। PB के लिए हो जाएगा B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। PC इज इक्वल टू C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, और PD इज इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। ठीक, अब PA, PB, PC और PD इन सब की वैल्यूज़ को आप कर दीजिए इक्वेशन 1 में पुट। इक्वेशन 1 ये था। तो देखिए KP इज इक्वल टू आ गया, किसकी वैल्यू रखोगे आप, KP इज इक्वल टू PC की वैल्यू रखिए। तो PC की वैल्यू क्या है, C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, कितने टाइम, P टाइम, देख रहे हो, P टाइम। इसी तरीके से PD रखिए, Q टाइम। PD की वैल्यू क्या है, D का कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, Q टाइम। इसी तरीके से PA की वैल्यू रखिए और PB की वैल्यू रखिए। तो ये आ गया हमारे पास KP। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, AB और CD को इधर ले लो, RT को इस तरफ ले लो। देखो कैसे आया, KP इज इक्वल टू C का कॉन्सेंट्रेशन P टाइम, D का कॉन्सेंट्रेशन Q टाइम, A का M टाइम और B का N टाइम इंटू RT। ये हो जाएगा P प्लस Q, और ये पावर्स प्लस हो गई, और यहाँ पे हो गया RT M प्लस N। ठीक है, अब देखिए KP इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म था ये किसके बराबर है, KC के बराबर है। तो इसकी जगह हम KC रख रहे हैं इंटू RT, और ये इसको हम वन वे में कैसे लिखेंगे, P प्लस Q, और ये ऊपर जा कर के हो जाएगा माइनस में M प्लस N, या KP इज इक्वल टू KC एज इट इज़ इंटू RT, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं डेल्टा N। ये क्या टर्म है, P प्लस Q क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस Mn क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में से इसके कॉन्सेंट्रेशन को यदि माइनस कर देते हो तो उसको हम डेल्टा N से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम यदि कंडीशन वाइज अप्लाई करें तो देखिए, सपोज कोई रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका तो 2 है और इसका कैसे, इसका 1, इसका 1, तो टोटल कितना हुआ 2 और 2, तो 2 माइनस 2 कितना आया, 0। इसका मतलब ये हो कि डेल्टा N यदि 0 है तो ये भी 0 हुआ, तो KP इज इक्वल टू होगा KC। तो ऐसी रिएक्शंस में KP इज इक्वल टू होगा KC। ये कंक्लूजन हमारा आया। ठीक, अब देखिए एक दूसरी रिएक्शन यदि इस तरह की देखें हम, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है 1, और प्रोडक्ट कितना है ये 1 और ये 1, मतलब 2, तो 2 माइनस 1, डेल्टा N की वैल्यू क्या आई, 1, मतलब पॉजिटिव में वैल्यू आई। तो जब पॉजिटिव में वैल्यू होगी डेल्टा N की, तो KP ज़्यादा होता है उस कंडीशन में KC से। मतलब आप प्रेशर को बढ़ा करके, इस टाइप की रिएक्शंस में प्रेशर को बढ़ाकर आप प्रोडक्ट ज़्यादा पा सकते हो। इसी तरीके से आप एक और टाइप की रिएक्शन देखिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पर हम देख रहे हैं डेल्टा N की वैल्यू निकालें तो 2 माइनस रिएक्टेंट के अपना मोल्स कितने हुए, इसका 3, इसका 1, 4, मतलब 2 माइनस 4 कितना आया वैल्यू, -2, नेगेटिव में आई। तो जब नेगेटिव में डेल्टा N होगा मतलब KP से ज़्यादा KC होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मीन्स ऐसी रिएक्शंस में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के आप प्रोडक्ट को ज़्यादा पा सकते हैं।